हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम रियल एनालिसिस का कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन कई सारे यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन हमारा है, सो बाय एन एग्जांपल दैट एवरी बाउंडेड फंक्शन नीड नॉट बी रीमन इंटीग्रेबल। इसी को दूसरे तरीके से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है और करके, लेट एफ एक्स बी डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी एज फॉलोज। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 when x is rational, 1 when x is irrational, so that f is not integrable on close interval a comma b। क्वेश्चन दोनों एक ही है, बस घुमा के पूछा गया है। किसी में ये पहला वाला पूछा जाता है तो किसी में ये दूसरा वाला पूछा जाता है। बात दोनों एक ही हुआ। तो अब इसे हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। तो हमने माना कि हमारा कोई फंक्शन f है और हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि एफ बी डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। तो हमने लिखा एफ एक्स इज बॉन्डेड ऑन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी बिकॉज एफ एक्स का दो वैल्यू, एक हमारा 0 है, एक 1 है। तो एफ एक्स जो है वो लाइक कर रहा है 0 से 1 के बीच, इसलिए ये बॉन्डेड फंक्शन हमारा हो गया। फॉर एक्स जो है वो एलिमेंट ऑफ अ क्लोज इंटरवल ए कोमा बी है। अब यहाँ पे हमने लिखा लेट पी इज इक्वल टू ए is equal to x naught x1 x2 dot 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 xn is equal to b be any partition on close interval a comma b and let its sub interval b। अब हम क्या करते हैं कि p इज इक्वल टू, हम कई सारे a और b हमारा जो पॉइंट दिया हुआ है उसके बीच का हम कई सारा सब इंटरवल ले लेते हैं। तो उसी को हमने x नोट x1 x2 डॉट 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 xn कहा। तो सब इंटरवल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा आई आर इज इक्वल टू एक्स आर माइनस 1 कोमा एक्स आर। ये जो हमने पी लिखा, आई आर लिखा, ये सारे हमारे पिछले वाले लेक्चर में ये सारे मैंने बता रखा है। ये सारे बेसिक कंसेप्ट उसमें दिए हुए हैं। तो आई आर इज इक्वल टू एक्स आर माइनस 1 कोमा एक्स आर फॉर आर इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 एन तक हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर कहा है डेल आर। डेल आर जो होता है वो लेंथ ऑफ आई आर, जो इंटरवल हम लेते हैं उसका लेंथ को हम डेल आर से डिनोट करते हैं। और आई आर इज इक्वल टू, जो हम लेंथ निकालते हैं, लेंथ इज इक्वल टू हमारा होता है डेल आर इज इक्वल टू एक्स आर डेस्टिनेशन माइनस सोर्स। ये पिछले क्लास में बता रखी हूँ। तो एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1। तो लेट एम आर, एम आर हमारा सुप्रीमम का काम कर रहा है और स्मॉल एम आर जो है वो हमारा इन्फीमम का काम कर रहा है इस फंक्शन के लिए। तो हमने लिखा लेट एम आर, कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ अ फंक्शन एफ इन आई आर। मतलब इस इंटरवल के हमने अंदर इसको सुप्रीमम और इन्फीमम माना। सिंस रैशनल एंड इरेशनल points are everywhere, then so every sub interval IR will be contain rational and irrational number। अब हम क्या करते हैं, जब हमने ये मान लिया तब हम आगे लिखते हैं hence by definition of fx। fx के डेफिनेशन से हम ये जानते हैं it follows that, हमने लिखा it follows that हेंस बाय डेफिनेशन ऑफ एफ इट इज फॉलो दैट एम आर जो है इन्फीमम वैल्यू हमारा 0 है और जो सुप्रीमम वैल्यू हमारा 1 है। तो हमने यहाँ पर लिखा एम आर इज इक्वल टू 0 और कैपिटल एम आर इज इक्वल टू 1 फॉर आर इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट एन। अब अपर सम यू पी कोमा एफ इज इक्वल टू सुप्रीमम इंटू डेल आर, मतलब जो हम लेंथ निकालते हैं। कैपिटल एम आर हमारा सुप्रीमम है, डेल आर इज इक्वल टू, एम आर का वैल्यू यहाँ पर हमें पता है 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 इंटू डेल आर लिख दिया। मीन्स सम ऑफ डेल आर। डेल आर का सम पिछले क्लास में जो मैंने बेसिक्स कंसेप्ट बताया उसमें मैं ये बता रखी हूँ एक्स आर माइनस 1 और इसका वैल्यू जो होता है जब आप इसे एक्सपेंड करते हो दिस आता है और कट के यहाँ पर एक्स एन माइनस एक्स नोट बढ़ जाता है जिसे हम b माइनस ए कहते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया b माइनस ए। अब हम क्या करते हैं, जब हमारा ये b माइनस ए आ जाता है मीन्स हमने क्या देखा कि यू पी कोमा एफ, जो हमने अपर सम निकाला वो हमारा b माइनस ए आ गया। अब वैसे ही हम क्या करते हैं, लोअर सम के लिए भी हम वैल्यू डाल देते हैं स्मॉल एम आर और डेल आर। तो स्मॉल एम आर का वैल्यू हमारा 0 है, तो 0 इंटू डेल आर हमारा 0 ही आ गया। तो हमने क्या देखा कि जो हमने निकाला तो अब हम क्या करते हैं, जब हमारा अपर सम लोअर सम हो जाता है तब हम अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल निकालते हैं। तो जब हम अपर इंटीग्रल का बात करते हैं तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और अपर सम तो यू पी कोमा एफ
तो ये इज इक्वल टू 1 एंड जो हम लोअर सम ने निकालेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो अपर इंटेग्रल है और लोअर इंटेग्रल है ये दोनों इक्वल टू नहीं आया। तो जब नहीं आया, जब ऐसे केसेस होते हैं जब अपर इंटेग्रल इज नॉट इक्वल टू लोअर इंटेग्रल होता है, तो उस केस में हम ये कहते हैं कि जो हमारा आर है वो इंटीग्रेबल नहीं है, मतलब एफ इज नॉट इंटीग्रेबल। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है सो दैट द कांस्टेंट फंक्शन इज इंटीग्रेबल। मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये दिखाना है कि जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो इंटीग्रेबल होता है, मीन्स लोअर इंटेग्रल और अपर इंटेग्रल उसका जो होगा वो सेम हो जाएगा, वही चीज़ हमें दिखाना है। तो हमने लिखा लेट एफ एक्स इज इक्वल टू के, हमने अपना मन से माना कांस्टेंट के फॉर्म में, फॉर वैल्यू एक्स एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल ए कोमा बी अ कांस्टेंट, हमने माना जो एफ एक्स इज इक्वल टू है ये हमारा कोई कांस्टेंट फंक्शन है, और एफ जो है हमारा बॉन्डेड फंक्शन है, तो हम पी वैसे ही फिर पार्टीशंस ले लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू x1 x2 x3 डॉट 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 xn इज इक्वल टू बी, मतलब इतने सारे हमने सब इंटरवल इसका ले लिया। बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए कोमा बी इफ एम आर, कैपिटल एम आर हमारा सुप्रीमम हुआ और स्मॉल एम आर हमारा इन्फीमम हुआ, तो हमने वही लिखा ऑफ एफ इन क्लोज इंटरवल एक्स आर माइनस 1 कोमा एक्स आर, देन तो एम आर जो हमारा है वो हमने इसको के कहा, और जो हमारा स्मॉल एम आर है इसको भी हमने के ही कहा, तो कहा एज एफ एक्स इज इक्वल टू के। तो यहाँ पर अगर हम अपर सम निकालते हैं इसका, तो अपर सम हमारा एम आर और डेल आर, तो एम आर हमारा के आ गया, के वैल्यू डाल दिया, और डेल आर एक्स आर माइनस 1, तो के हम बाहर कर लेते हैं कांस्टेंट, और एक्स आर माइनस 1, तो ये हमारा बी माइनस ए आ जाता है, मीन्स जो हमारा आ गया वो के इंटू बी माइनस ए, जो कि हमारा कांस्टेंट आया। फिर वैसे ही हम लोअर सम भी निकाल लेते हैं, तो हमने निकाला ये भी हमारा के इंटू बी माइनस ए आ गया, ये हमारा कांस्टेंट है। अब हम अपर इंटेग्रल और लोअर इंटेग्रल निकाल लेते हैं। तो अपर इंटेग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ यू पी को माया अपर सम इन्फीमम ऑफ अपर सम, तो ये हमने इन्फीमम और वो अपर सम निकाल रखे हैं के इंटू बी माइनस से, तो जब इसका वैल्यू हमने इन्फीमम देखते हैं तो ये हमारा यही आ जाता है। फिर वैसे ही हमने लोअर इंटेग्रल के भी निकाल लिया, तो ये भी हमारा के बी माइनस है। अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो अपर इंटेग्रल आया वही हमारा लोअर इंटेग्रल आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस अपर इंटेग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटेग्रल, तो यहाँ इससे हमारा ये पता चल गया जो हमारा फंक्शन है वो रेमन इंटीग्रेबल है, और हमने लिखा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के बी माइनस से।